नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और ISPSS पाठशाला में सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 67वीं बीपीएससी की पीटी जो है अब ऑलमोस्ट आ ही चुकी है। आपके पास 15 दिन बाकी हैं, आपका एग्ज़ाम जो है वो 8 मई को है। तो इतने टाइम में कोई नया रिसोर्स प्रिपेयर करना क्या फिजिबल है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि मुझे कल ही मैसेज आया, आप देख सकते हो कि ये मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र ने मैसेज किया। आप यहाँ देख सकते हो स्टार्टिंग में तो उन्होंने बेसिक चीज़ें लिखी है। बाद में मेन पॉइंट उनकी ये है कि उन्होंने 150 पेज की एडिटोरिया पढ़नी है। जो आप जानते होंगे कि एडिटोरिया की एक नया एडिशन आया है, ईयरली एडिशन आया है, जो उसको पढ़ना है उनको। और उनका प्रॉब्लम ये है कि वो कैसे ख़त्म करें। और प्लस मुझे लगता है काफ़ी लोग का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेज आए हैं इस चीज़ को लेके कि सर आप बता दीजिए कि एडिटोरिया कैसे ख़त्म की जाए। तो देखिए, अगर आप पहली बार करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल होंगी। रीज़न बीइंग कि आपके पास बहुत ही कम दिन है, बहुत ही लिमिटेड दिन है जो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। और इतने टाइम में चीज़ों को पढ़ना, रिटेन करना, याद रखना और एग्जाम में जाकर उसको रिकलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही बात आती है ना कि ऑप्शंस क्या है आपके पास। अगर से आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसी चीज़ को रिवाइज करते आइए। अगर से पहले किसी ने एडिटोरिया पढ़ी होगी तो उनको 2-4 महीने ही एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे और वो आराम से एक हफ्ते में रिमेनिंग मैगजीन के पार्ट्स पढ़ सकते हैं। बट अगर से किसी ने पहले कभी नहीं पढ़ी है और उनको अभी पढ़ना है, तो वो कैसे पढ़ें, हम इस वीडियो में यही देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, मैं आपको इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको अपना अब 500% देना पड़ेगा। 100-200% से भी काम नहीं चलेगा, आपको अपना 500% देना पड़ेगा। क्योंकि आपने पहले काम नहीं किया है तो आपको अभी काम करना पड़ेगा। और इस बात की गारंटी भी नहीं है कि आप जो पढ़ लेंगे वो आपको याद होगा कि नहीं होगा। बट फाइनली वही बात आती है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी करंट अफेयर की मैगजीन जो है एक हफ्ते में खत्म की है। जब मेरा यूपीएससी का प्री होता था, उसके बाद जब मेरा यूपीपीसीएस का प्री आता था, तो बीच में आपको 10 से 12 दिन का गैप मिलता है, जैसा आप जानते होंगे। तो उस गैप में मैंने 150-170 पेज की मैगजीन खत्म की है। तो मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो तरीका आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपनी मैगजीन को पढ़ने के लिए। प्लस मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस क्रम में चीजों को पढ़ना है। कुछ चीजें मैगजीन में बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसी हिसाब से आपको चीजों को पढ़ना पड़ेगा, ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन उनसे क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट वहां से आपके क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी, आप ये देख सकते हैं एडिटोरिया का ये इंडेक्स पेज मेरे सामने है। इसमें जब मुझे मैसेज आया तो उन्होंने कहा कि 150 पेजेस है, पर जब मैंने देखा तो उसमें 150 पेजेस नहीं है। देखिए कैसे बताता हूं मैं। बेसिकली मेरा मैथ बैकग्राउंड है, तो हर चीज़ मैं मैथमेटिकल तरीके से ही करता हूं। यहाँ पे आपका 3 दिया है, इसका मतलब आप 150 में से पहले ही 2 पेज माइनस कर दीजिए। माइनस यहाँ आपका 117 दिया है, मतलब ये आपके प्रश्नोत्तर है, आपके एमसीक्यूज है, तो 117 पेज। तो आप 150 माइनस 117 करेंगे जब, तो 33 आएगा। तो यहाँ से भी आप 33 निकाल दीजिए। मतलब आपको 115 पेज ऑलमोस्ट पढ़ने हैं, आपको 115 पेज पढ़ने हैं। और मेरी कोशिश है कि आपका 30 अप्रैल तक खत्म हो जाए। तो 115 डिवाइडेड बाई 9, तो ऑलमोस्ट आपका 12 दशमलव कुछ पेज आएगा। तो ये कह सकते हैं कि आपको एक दिन में 12 पेज पढ़ने हैं। अगर से आप एक दिन में 12 पेज नहीं पढ़ पाएंगे तो ये जान जाइए कि चीजें आप खत्म नहीं कर पाएंगे और रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कम से कम आपको 3 से 4 दिन चाहिए जो पढ़े हुए चीजें उसको रिवाइज करने के लिए। इवन 3 से 4 दिन तो मैंने बहुत कम कर दिया, आपको एक हफ्ता चाहिए। बट आपके पास टाइम क्रंच है, तो आप चीजों को प्रायोरिटाइज करिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप उसको पहले पढ़िए, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। एटलीस्ट इससे ये होगा कि जिन्होंने करंट अफेयर कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर से 30 से 35 क्वेश्चन करंट के आते हैं तो कम से कम उनके 20 क्वेश्चन तो हो जाए। तो यही मोटिव है इस वीडियो का कि मिनिमम मार्क्स आपके कम से कम आ जाए करंट अफेयर में, 0 कम से कम ना आए। तो एटलीस्ट आप रेस में बने रहें। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि किस क्रोनोलॉजी से आपको चीजों को पढ़नी है, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज है आप पहले खत्म कर लें, उसमें से क्वेश्चन आए तो बन जाए। बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप उसको बाद में पढ़ रहे हैं या फिर उसमें से चीजें याद नहीं रही, तो आपका ज्यादा नुकसान ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां देखिए, आपका 1, 2 और आपका ये 4 हो गया। जो मतलब आपका बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, और वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू किए गए नए दिवस, इसको आप पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे पीछे 41, 42, 43, 44, इन चारों को आप पढ़ेंगे। इन चारों को आप उसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि 1 लाइनर है, ये फैक्ट है। ये बेसिकली आप 1 डाल दीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद आप आइए 28, 29, 30, 31, ये आप डाल दीजिए 2। ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप उसको 2 डाल दीजिए, इसको दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे। इसके बाद आप आइए 21, ये प्राइजेस हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप 3 डाल दीजिए, तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे आप। इसके बाद आप आइए 6, ये भी 1 लाइनर है, फटाफट आपके हो जाएंगे, एक पेज में 2 पेज में दिया गया, तो इसको आप डाल दीजिए 4, ये चौथे नंबर पर पढ़ेंगे आप। इसके बाद आप 22 और 23 पढ़ेंगे, ये कॉन्फ्रेंसेज और सबमिट्स हैं, इनको आप डाल दीजिए 5th। इसके बाद आप आ जाइए 40वें नंबर पे, ये बुक्स हैं, इसको आप डाल दीजिए 6th। इसके बाद आप आ जाइए 35वें नंबर पे, ठीक है, इसको डाल दीजिए 7th, ये स्कीम्स है। इसके बाद आप आ जाइए 20वें नंबर पे, ये भी क्वेश्चन आते हैं डेज और थीम के, इसको आप डाल दीजिए 8, 8वें नंबर पर पढ़ेंगे आप। इसके बाद आप जाइए 18वें, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, इसको आप डाल दीजिए 9। इसके बाद 17th है जो है वो GI टैग के बारे में, इसको आप 11वें नंबर पर पढ़ेंगे। इसके बाद आप
9, 10, 11 ये तीनों एनवायरनमेंट का चैप्टर है, तो इसको आप 12वें नंबर पर पढ़ेंगे। इसका 34वें पाइए, इसको आप 13वें नंबर पढ़ेंगे। जो चुनाव हुआ है उसके रिजल्ट है, उसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन है आपको। इसके बाद आप 19वें पाइए, ये आपके प्रमुख सूचकांक हैं, इसको आप पढ़ेंगे 14वें नंबर पे। इसके बाद आप 7th पे देखिए, ये ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे आप सूचकांक को पहले पढ़ें या फिर आप इसको पहले पढ़ें। ये 14A कर दीजिए आप, दोनों में से चाहे किसी को भी आप ऊपर नीचे करके पढ़ सकते हो। इसके बाद 14वां नंबर है, ये आप 15वें नंबर पे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे 15 नंबर को, इसको आप 16 डाल दीजिए। इसके बाद आप पढ़ेंगे 25 नंबर को, इसको आप 17 डाल दीजिए। जो मैं बता रहा हूं उसको आप डालते जाइए, ताकि आपको बाद में वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आप इस साथ में करते जाइए। इसके बाद 26वां को आप 18वें नंबर पढ़ेंगे। इसके बाद 24वां, इसको आप 19वें नंबर पढ़ेंगे। इसका 12th है, इसको आप 20वें नंबर पढ़ेंगे। देखिए जो मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूं ना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं या फिर आपको लगता है कि मुझे पहले ये पढ़ना चाहिए, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली प्रीवियस ईयर में जैसे ट्रेंड आए हैं, जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछे गए, उन्हीं हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज कम इंपॉर्टेंट है और कौन सा चीज बहुत कम इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से मैं इस चीज को सेट कर रहा हूं। बाकी आप अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी होती है, सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। बट मैं एक बेसिक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको इससे थोड़ी हेल्प मिल जाए तो आप इस चीज को भी अपना सकते हो। तो हमारा 20 तक हो गया। इसके बाद आप 27वां चाहिए, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, इसको आप 21 नंबर पढ़िए। इसके बाद आपका 13वां है, भारत के प्रमुख पदाधिकारी, इसको आप 22वें नंबर पर रखिए। इसके बाद चौथा देखिए, वर्ष 2021 के दौरान शुरू किए गए नए दिवस, इसको आप 23वें नंबर पर रखिए। इसको शायद मैंने पहले गलत बता दिया था, आप इसको सही कर सकते हो, ये 23वें नंबर पे है। इसके बाद आप 32वां जाइए, इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन, ठीक है, इसको आप रखिए 24वें नंबर पे। इसमें आप इंपॉर्टेंट देख सकते हो, पेज नंबर 65 जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस आपका अमेजोनिया हो गया, कार्टोसैट हो गया, जीसैट 30 हो गया, जीसैट 31 हो गया। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट मिशन है ना, आप उसको देख लेना। कलाम सेट हो गया, यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट आते हैं, तो उनको आप जरूर से देख लीजिएगा। इसका 16वां है, प्रमुख निधन के क्वेश्चन जो आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं इससे भी क्वेश्चन, इसको आप 25वां रख लीजिएगा। इसके बाद आपका 33वां है, इसको आप 26 नंबर पर रखिएगा, ठीक है। इसका आपका 36वां है, इसको आप 27 नंबर पर रखिएगा। तो ये आपके बेसिकली मोटे मोटे हो गए। इनमें 3 चीज है, देखिए आपको 37, 38, 39। देखिए मोबाइल ऐप हो गए, वेब पोर्टल हो गए और प्रमुख पहल हो गई। इनको आप लास्ट में करिएगा, क्योंकि बहुत ही टफ हो जाएगा मोबाइल ऐप याद करना और वेब पोर्टल याद करना। तो इनको लास्ट में 1-2 दिन जब बचेगा आपका, तो आप इसको रिवाइज करिएगा। बाकी मोटा मोटा मैंने आपको सब बता दिया। अगर से कोई मिस हो गया होगा तो आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको 1 हफ्ते में एडिटोरिया खत्म करनी है, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा चीजों को, कि कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है मैं उसको पहले पढ़ूं और जो कम इंपॉर्टेंट है मैं उसको बाद में पढ़ूं। मैंने अपने हिसाब से आपको चीजें बताने की कोशिश की है, और मोर और लेस यही तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से और अपनी तैयारी के हिसाब से चीजों को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप पूरी तरह से मेहनत करते रहिए। मैं बीपीएससी पे और भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ताकि जब आपका एग्जाम 8 मई को हो तो आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो दोस्तों, आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट है। पूरी तरह से मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।